बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं, धाग लेके शीशे में देख सकते हैं क्या होता है। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी 1:3, 1:3, बीडी क्या है 1:3, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको के मान लूं और ये 3K मान लिया मैंने, ठीक है। नहीं नहीं सुनो एक चीज, अगर ये बीडी के है तो बीसी 3K है, यानी कि ये 2K है, और बीसी 3K का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 3K ये भी 3K। तो आपको पता है स्टेवर्ट थ्योरम से एडी का स्क्वायर बराबर होगा 3K इंटू 3K 9K स्क्वायर माइनस K इंटू 2K 2K स्क्वायर। तो भैया एडी का स्क्वायर 25 गुणा 7 है बराबर 7K स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, K 5 आ गया। हमसे साइड पूछ रहा है ए बी 3K 15 उत्तर आ जाएगा। द बेस्ट मेथड है डायरेक्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, 120 उत्तर आ रहा था उसका, ये देख लो। देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं। AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि DE BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है और DE की लंबाई BC की आधी है, ठीक है, कोई बात नहीं। AD प्लस CE प्लस BC ये सब दे रखी। देखो DE की लंबाई अगर ये समानांतर है और DE हाफ ऑफ BC है तो कोरिया का बच्चा भी ये बता सकता है, और DE पैरेलल भी है BC के। तो ऐसा तभी होता था जब D एंड E both are midpoint of AB एंड AC। ये वाली बात लिख लीजिए। मैंने कहा ऐसा तभी होता है जब ये मिड पॉइंट हो। अब इन्होंने AD बोला है तो मैं कह सकता हूं X AD, CE बोला है AB X क्योंकि मिड पॉइंट है, सारी भुजाएं बराबर होंगी। BC 2X यानी 4X की वैल्यू 30 है भैया, 4X की वैल्यू 30 है, 4X की वैल्यू 30 है। BC ED का परिमाप पूछ रहा है, ये भी X होगी आधी है, ये भी X होगी, तो इसका परिमाप कितना है 3X 2X 5X। अब 4X की वैल्यू इतनी है तो X कितना आ गया दोस्त 7.5 और 5X कितना आ जाएगा 37.5। क्या ये सवाल मुश्किल है? मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल मुश्किल है? कोई ऐसा बच्चा था जिसको समझ में ना आया हो? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। दी गई आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एक्स वाई बीसी के समानांतर है। देखिए हमने आपने पिछली क्लास में या कभी कई बार ऐसी बातें की हैं, हमने एक बात करी है कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, हमारी आपकी इस पे चर्चा हुई है। एबीसी कोई अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आपने एक लाइन पैरेलल खींच दी, ये रही आपने ये लाइन पैरेलल खींची, तो इस पैरेलल लाइन का मतलब इतना सा है कि अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 है पैरेलल है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 ऑलरेडी है। यानी जहां पर भी आप लाइन खींचोगे पैरेलल, अगर पी क्यू पैरेलल हो गई कहीं पर भी बीसी के, तो फिर भैया एपी क्यू भी इक्विलेटरली बनेगा। ये वाली बात आ रही है समझ या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने पी क्यू कहीं भी एक लाइन खींच दी तो एपी क्यू इक्विलेटरली बनेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर ये भुजा बी है तो कमबख्त भी। बोलो ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? ये बात सबको क्लियर है, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पे भी वही बात है कि अगर ये पैरेलल है, मैं कह देता हूं ये ए है, तो आप कहेंगे ये भी ए होगी, ये भी ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। मैं लिख भी देता हूं यहां ए एक्स वाई कॉमा बी एक्स पी कॉमा सी वाई क्यू
ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल आर इक्विलेटरल, बोलो सारे के सारे क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये बात सबको क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है, ये बात सबको क्लियर है कि ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैं कह सकता हूं कि अगर ये बी है तो ये बी, ये बी, ये सी है तो ये सी और ये सी, कह सकते हैं। अब यहां पे एक बात निकल के आती है दोस्त, और वो ये है कि अगर मैं इन तीनों भुजाओं का सम लूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वो बराबर आ जाएगा। मैंने क्यों लिया है तीनों भुजाओं का सम, क्योंकि मुझे पी क्यू चाहिए और पी क्यू इसकी एक भुजा में ही आ रहा है। आप कहेंगे जी तो पेरीमीटर निकाल दिया, 3 × 40 120 होगा, मानते हो? 3 × 40 120 होगा क्योंकि भुजा 40 है, नहीं भुजा 30 है, सॉरी माफी चाहता हूँ, माफी चाहेंगे, भुजा 30 है ट्राइंगल की। 3 × 30 बराबर 90, 3 × 30 बराबर 90। इज इट क्लियर और नॉट? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने एक्स वाई प्लस एक्स पी, इन्होंने एक चीज हमें दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 40, ये दिया हुआ है भाई इन्होंने हमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा, तो आप कहेंगे जी ए बी है ए प्लस बी सी है बी प्लस पी क्यू प्लस सी ए कितना है सी प्लस ए बराबर 90। मैंने यहां से देखा कि जो पी क्यू है वो बराबर आ रहा है 90, माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अब ए प्लस बी प्लस सी है कितना, 90 माइनस 2 × 40, 40 दूनी 80, 90 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? क्या सबका उत्तर आ रहा था 10? कोई ऐसा बच्चा जिसका 10 आ रहा था? कोई भी पूरी क्लास में ऐसा बच्चा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हमारी कमांड हो चुकी है। ये सवाल मेंस में आया था, मैंने पिछली क्लास में दिया भी था। मैंने कहा था पी ए का मतलब कुछ भी नहीं है, सरकम रेडियस है जो कि a/√3 होती है। देख लो एक बार, ये समबाहु त्रिभुज अंकित वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इसमें अंकित यानी इन रेडियस पूछ रहा है, और इन रेडियस a/2√3 होती है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें बढ़ जाना चाहिए। इसमें कैपिटल आर पूछ रहा है, पहले एरिया का फॉर्मूला लगेगा। कर लो एक बार इस सवाल को, देखते हैं किस किस को फॉर्मूले याद है, और फिर राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, चित्र नहीं बनाते, जरूरत नहीं है चित्र की। एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर बराबर 36√3, ठीक है। 36√3, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 144, ए बराबर 12। अब कैपिटल आर कितनी होगी, a/√3, तो कितना हो जाएगा 12/√3, कितना होगा 4√3। बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा पढ़ना होगा भाई, यहाँ तो अभी मैं भूल गया, आपको 3-4 चीजें तो बताना हुआ, मिस होने से बच गया। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन एंगल, बेस्ड अपॉन एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन एंगल, एंगल के आधार पे कोणों का डिवीजन क्या होता है, इस पे बात होगी दोस्त। तो कैसे होगी इस पे बात? नंबर 1, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल,
जहां प्रूफ की जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा, और जहां ना बताऊं और आपको जरूरत लगे तो बता देना। इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। सेकंड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या है? ऑब्ट्यूज, राइट ही लिख लेते हैं पहले, ऑब्ट्यूज बाद में ले आएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को? समकोण त्रिभुज। ठीक है। क्या होता है समकोण त्रिभुज? समझिएगा बात को, पहले थर्ड लिख लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। ठीक है, तीनों लिख लिए। अब मैं कह रहा हूं कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो ऐसा होता है। एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 से छोटा होता है, प्रत्येक कोण। पहली खास बात है, ये बदतमीज ऐसा होता है ए बी सी। इसमें क्या है? वन एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, 90 डिग्री होना जरूरी है, वन एंगल। ठीक है। इसके अंदर देखिए, इन सब में आप दोनों में, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, आप बता सकते हो बड़ी भुजा कौन सी होगी। बट इसमें बड़ी भुजा या छोटी भुजा बता पाना संभव नहीं है एक्यूट में। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी पता चलेगा। एबीसी ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है कि वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ये मेजर डिफरेंस है तीनों में, कि पहले वाले में सभी कोण 90 से छोटे हैं, दूसरे वाले में एक कोण 90 है, और तीसरे वाले में एक कोण 90 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात क्या है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होता है छोटी वन के स्क्वायर से, छोटी टू के स्क्वायर। आप कहो तो मैं सी को छोटी मान लेता हूं, मैंने इसको सी को छोटा मान लिया, और जब मैंने इसको छोटा मान लिया, ये ए ये बी, तो मैं कह सकता हूं कि सी स्क्वायर छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या होता है, ये भुजा सी है बड़ी, ए और बी। इसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है बात? यहां क्या होगा, सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सी ए और बी। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। इतनी सी बात लिख लो अभी, फिर इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। अभी सिर्फ इतनी सी बात लिख दो, इसके बाद एक एक पॉइंट और भी लिखना है। ऐसे लिख लेना वो पॉइंट, आप अपने आप बना लेना, मैं बना देता हूं यहाँ पे। ऑर्थो सेंटर ओ, सरकम सेंटर सी डैश, इन सेंटर आई, और सेंट्रॉइड जी, सभी अंदर हैं त्रिभुज के। आप देख रहे हो ऑल फोर सेंटर अंदर है। यहाँ पे क्या होता है, सरकम सेंटर यहाँ होता है सी डैश सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर यहाँ होता है ओ, बाकी आई और जी अंदर होते हैं। ये वाली बात लिखनी है आपको अपने हिसाब से। ठीक है, कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड अंदर। मैं एक बात बता देता हूँ, इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर और मीडियन पे होते हैं, और मीडियन अंदर ही होगी, एंगल बाइसेक्टर अंदर ही होगा। इसकी बात करूं तो सरकम सेंटर यहां होता है सी डैश,
ऑर्थो सेंटर यहां होता है बाहर, और आई और जी अंदर होते हैं। ये वाली बात लिख लो, आई और जी अंदर होते हैं, ये वाली बात लिख लो। ठीक है, चलो एक दो सवाल करने हैं आपको इसी कंसेप्ट पे। पहला सवाल बताना है क्या उत्तर हो। सवाल कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3 4 6, द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल क्या होगा ये बताना है। देखिए अब जैसे मुझे पता चला कि ये भुजाएं जो हैं, साइड्स जो है 3 4 6 के अनुपात में है, 3 4 6 ही मान लिया, या 3 4 6 ही मान लो, बड़ी भुजा यही रहेगी हमेशा। इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 36, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9। तो आप ये देख रहे हो कि जो 36 है वो बेटा बड़ा है बाकी दो के स्क्वायर के सम से। ऐसा कब होता था, जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होता। बोलो मजा आया कि नहीं। एक ये सवाल देख लो, ऐसे दो कर लेंगे, जल्दी से देख लो। ये करा एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 15 और x है, यदि x एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव है। देखिए दो बातें हो सकती, हमेशा दो बातें होती हैं, दो बातें होती हैं, सनम तेरे इनकार, या तो दुनिया से डरती है या प्यार किसी और से करती। वो बोली मैं किसी और से करती हूँ, डरती तो मैं किसी के बाप से भी। वाह वाह वाह, या वाह वाह। देखो अब यहाँ पे दो बातें कौन कौन सी हैं कि या तो x बड़ी है, दो बातें, या तो x बड़ी है, या फिर 8 तो बड़ी हो नहीं सकती, या 15 बड़ी है। बोलो भाई, या तो x बड़ी है या 15 बड़ी है। अब अगर x बड़ी है तो मैं ये कह सकता हूं कि x स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का, यानी x स्क्वायर बड़ा होगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, x बड़ा होगा 17 से। एक तो ये बात पता चल गई कि x 17 से, पहली बात पता चल गई। बोलो पहली बात तो ये हो गई दोस्त। लाइन खींच लेते हैं बीच में, उसके हमारे बीच में अब लाइन खींच जाएगी, ये लो। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि 15 बड़ी है, ये तो x बड़ी थी, तो 15 का स्क्वायर बड़ा होगा 8 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 15 में से 8 गया भैया, कितना बचेगा। 15 में से 8 गया, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 64 कोपचे में घटा लेंगे। 22 में से 6 गए 16, 161। 161 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स अंडर रूट लेंगे तो कितना होगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर, ये 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग बड़ा होगा एक्स से, यानी एक्स छोटा होगा इससे। तो देखिए यहाँ पे एक बात पता चल गई कि 12 पॉइंट समथिंग बड़ा है एक्स से, बड़ा है सब। इसका मतलब क्या है यार, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। यहाँ पे दो बातें निकल के आ गई हमारे पास। रुक जाओ, कोई बात नहीं, दो बातों का भी इलाज करेंगे ऐसे। तो या तो एक्स बड़ा है 17 से। अच्छा आपने एक चीज और पढ़ी होगी, एक नोट और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक नोट आपने पढ़ा होगा कि एक भुजा बाकी दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है। ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पहले पूछ रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था, वो चीज क्या थी कि x बड़ा है 17 से, लेकिन हमें ये भी पता है कि x छोटा होगा 15 प्लस 8, यानी x 23 से छोटा हो, दो भुजाओं के जोड़ से छोटा होता है। देखिए इसमें जो बनते हैं ना ट्राइंगल, इस कंडीशन में वो तीनों बनते हैं, एक्यूट भी, ऑब्ट्यूज भी और राइट एंगल भी। लेकिन हमें राइट एंगल के लिए कंडीशन पता है कि 17 से बड़ा होना चाहिए और 23 से छोटा। तो यहाँ कितनी वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, तो आप कहेंगे 18, 19, 20, 21। यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेंगे वो 5 बनेंगे, 5। ठीक है भाई, अब इधर आ जाते हैं, ये बड़ा है, यानी यहाँ पे अगर ये बड़ा है तो x ये कह सकते हैं छोटा है 12 प्लस से, और हमें ये भी पता है 2 के अंतर से बड़ा होना चाहिए, यानी 15 माइनस 8 से बड़ा होना चाहिए। हम पता है 15 माइनस 8 का मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए, 12 प्लस से छोटा। कौन कौन सा ले सकते हैं, 8, 9, 10, 11 और 12। आप सोचेंगे 12 क्यों ले लेंगे, क्योंकि 12 प्लस है, यहाँ पॉइंट समथिंग है,
यहाँ पे 23 था, 23 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 12.5 से छोटा तो 12 ले सकते, 5 ये आ गई, टोटल 10 बने। क्या सबका आ रहा था 10? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ऐसा देख लीजिए तो शायद इससे क्लियर हो जाएगी बात। एक और देख लीजिए, देखो भाई, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के विपरीत भुजा की लंबाई x है। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि x सबसे बड़ी है। पिछले सवाल में क्लियर नहीं था, यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि x सबसे बड़ी है। बोलो कर दिया कि नहीं? अब अगर x सबसे बड़ी है तो बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बड़ा होगा 17 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, कितने के बड़ा होगा? देखो 289 प्लस 144, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 433 से बड़ा होगा। 433 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि x बड़ा होगा कितने से? 400, 361 के बाद 421, 441 यानी 20 पॉइंट समथिंग, 20.5 मान लिया। x बड़ा होगा, ठीक है, इतने से बड़ा होगा। अच्छा x छोटा किससे होगा? इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, ये तो हम जानते ही हैं। x सम ऑफ टू साइड से छोटा होगा हमेशा ट्राइंगल बनने के लिए। x छोटा होगा 29। 20.5 से बड़ा होने का मतलब क्या है? 21 होगा। और 21 से कहां तक जाएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। लेकिन ऐसे कब तक लिखते रहेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और गिनते रहेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हमें मालूम है हम 28 तक ले सकते हैं। 29 से छोटा होना चाहिए 28 तक। हमें पता है कि हम 20 तक नहीं ले सकते, 20 नहीं ले सकते, 21 से लेंगे, तो वो 20 मैंने घटा दिया है, 8 आ गया डायरेक्ट। बोलो 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 भाई। ये छोटे छोटे सवाल हैं, फिर आगे अभी बड़े बड़े सवाल भी आएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ी भुजा ये होगी x+2 का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर। ऐसे में क्या है, स्क्वायर ना खोलते हुए आप इसे इधर ले आइए, इधर ऐसे लिख लीजिए x+2 का स्क्वायर माइनस x-2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी दोनों को जोड़ दें तो 2x, घटा दें तो 4 बराबर x स्क्वायर, बराबर x स्क्वायर। अब अगर ये एक्स स्क्वायर है तो x से ये कट गया, तो x कितना आ गया जी? 8 आ गया। इन्होंने पूछा क्या है? x का मान। 6 8 10 सीधा सीधा पता भी लग रहा है कि 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। दो दो के गैप पे जो ट्रिपलेट, जैसे 3 4 5 है, समझना। अब ये कितने कितने के गैप पे? एक एक पे। आपको दो दो के गैप पे चाहिए तो 2 से गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कल को यहाँ 3 के गैप पे होता तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 15, तो डायरेक्ट करना सीखो। कल को मान लेते हैं 7 के गैप पे होता, ऐसे लिखा होता x-7, x और x+7, तो आपको ऐसा नहीं है कि निकालना ही है, आप सीधे 7 से गुणा करते, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ऐसी ट्रिक सीख लो, लिख लो भाई इसको। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तो आप सीख ही रहे हैं धीरे धीरे। अब हेडिंग लगा लीजिए मेरे हिसाब से। हाँ, हेडिंग क्या लगा लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल लगा लेते हैं। चलो भाई हेडिंग लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आएंगे और यही काम की 2 क्लास लगेंगे इसको खत्म करने में। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एक चीज को ध्यान से, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज क्या है? सम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये सी, ये ए, ये बी। सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा बी के सामने। पहला एंगल सी बराबर 90 डिग्री, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होगा?
ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है। अच्छा, आप में से कितना जानते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब कैपिटल आर निकालना हो तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई भुजा और उसके सामने का कौन, 2 साइन सी, या तो ये, या फिर हम ये कहते हैं ए बी सी अपॉन 4 डेल। तो कोई भी एक लगाओ अगर आप इसमें, ए बी सी और 4 डेल क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। आपको नहीं लगता कि कैपिटल आर C/2 आ जाएगी? क्योंकि डेल बराबर हम सब जानते हैं एरिया जो होता है इसका वो हाफ ऑफ ए बी होता है। एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी। कोई इसमें डाउट है तो मुझे बताओ। तो स्मॉल आर कितना है, डेल अपॉन एस। डेल कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी। एस कितना होता है, ए प्लस बी प्लस C/2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जी ये आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की बात की है मैंने, स्मॉल आर की बात की। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूं तो क्या रेशनलाइज कर सकता हूं? आप कहेंगे हाँ जी, रेशनलाइज तो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी बटे ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इज इट क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैंने ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, ए बी और ए प्लस बी माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी। मैंने ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, चलेगा? आपने कहा जी दौड़ेगा। इसके बाद, इसके बाद फिर आते हैं नीचे, ए बी ए प्लस बी माइनस सी, नीचे स्क्वायर खोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यार सी स्क्वायर तो खुद बराबर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा? बोलो कट जाएगा या नहीं? और अगर ये कट गया तो कितना बचेगा, ए बी ए प्लस बी माइनस सी बटे 2ab। तो आपने देखा ए बी से ए बी भी कट गया, ये कितना आ गया, ए प्लस बी माइनस। मैं ये कहूंगा आप कुछ याद रखें ना रखें, आपको आर का ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या कि आर बराबर होता है किसके, इसके। आर बराबर होता है इसके ए प्लस बी माइनस C/2 के। चले मैं ये दोबारा लिख रहा हूं, जो जो बातें मैंने अभी बताई हैं। आर क्या आ गया था, C/2। स्मॉल आर ए प्लस बी माइनस C/2, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस B/2 माइनस C/2 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, कैपिटल आर है, ये आ गया जी ए प्लस B/2 माइनस आर। आर उधर चला जाएगा तो आर प्लस आर बराबर ए प्लस B/2। कई बार ये भी पूछा जाता है, ट्वाइस इधर लेके चले आते हैं, ट्वाइस आर प्लस आर बराबर होता है ए प्लस बी। इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, 2r का मतलब अंदर वाले सर्किल का डायमीटर, बाहर वाले सर्किल का डायमीटर d प्लस डी बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये एक रिश्ता याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चले इतना। अब आपने एक चीज देखी कि जो कैपिटल आर है, जब मैं वृत्त बना रहा हूं यहां से, तो जो आर है वो C/2 है, C/2 और C/2। और आपको पता चल गया यहाँ से कि जी ये C/2 तभी हो सकते हैं जब ये मिड पॉइंट होगा इसका सेंटर। तो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्योंकि C/2 है रेडियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण होगा। मिड पॉइंट ऑफ कर्ण होगा। सरकम सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कर्ण होगा। ठीक है जी।
सर्कम सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कर्ण। बात क्लियर है कि नहीं? मिड पॉइंट ऑफ कर्ण। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ कर्ण है तो आपको एक बात पता भी होगी कि सर्कम सेंटर की जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी वो लिखाई थी इक्यू डिस्टेंट। क्या लिखाई थी? इक्यू डिस्टेंट टू ऑल वर्टिसेस लिखाई थी। सर्कम सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है जिसके सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। तो इसकी इस वर्टेक्स से आर है, इसकी इस वर्टेक्स से आर है, तो इसकी इस वर्टेक्स से भी आर होगी। और आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, मैं ओ मान लेता हूं इसको, कि अगर ये मिड पॉइंट है तो सीओ मीडियन होगी, सीओ मीडियन होगी और बराबर आर होगी। तो बता देता हूं कि ये सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन। और ये बात अलग से लिख लो कि राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट मीडियन सर्कम रेडियस के बराबर होती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मैंने पहले आर निकाली, आर पता चला c/2 है, इसका मतलब अगर ये c/2 है तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका सर्कम सेंटर, यानी सर्किल का सेंटर। अब हमें पता है कि सर्कम सेंटर की सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, तो ये आर, तो ये आर, तो ये भी आर। ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गई, इसका मतलब मीडियन भी आर हो गई। यही मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट मीडियन। कोई डाउट है तो बता दो। हम यहाँ पे कहते हैं डेल बराबर आर इंटू एस था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस c/2। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c बटा 2 लिख सकते हो। आप कहेंगे हाँ जी आर, और इसको लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस y2 प्लस सी। अब आपको तो पता है कि ये आर है और ये भी आर है और आर प्लस सी है, सी को तो 2r लिख सकते। ये एक फॉर्मूला होता है एरिया ये एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। यार काश मैंने इंजीनियरिंग में ऐसी चीजें पढ़ी होती हैं कि मैं डेटा रोक देता, मैं ऐप बना लेता। मुझे दोबारा से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इसी चीज के लिए। मैं एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा। आर बराबर ए प्लस बी माइनस c/2 प्लस सी, आर बराबर आर प्लस 2r। ठीक है। अब मैंने एक और चीज की, एक तो ये फॉर्मूला निकाल दिया, अब एक और निकाल रहा हूं। आर का मतलब होता है ए प्लस बी माइनस c/2 इंटू एस। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बटे 2 टू एस। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस c/2 एस हो गया माइनस सी इंटू एस। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एस माइनस 2r भी लिख सकता हूँ। इसको मैं s इंटू एस माइनस 2m भी लिख सकता हूँ। m बेसिकली मैं शॉर्टेस्ट मीडियन को बोल रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं? पहले बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए या नहीं? यहां तक बताओ पहले, ये वाली बात लिखी या नहीं? इसमें दो दो बातें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। एक तो ये है आर, आर प्लस 2r फॉर्मूला होता है एरिया का राइट एंगल ट्राइंगल में। एक ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है तीन के साथ। अभी के लिए इतना ही, तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखना, खुश रहना, धन्यवाद।